आगे चलो देखते हैं पेन टूल। जैसे हमने ये बेसिक शेप ड्रॉ किया, पेन टूल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं पेन टूल है क्या। ठीक है, तो पेन टूल में अगर बताया कि पेन टूल है, ठीक है, पेन टूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रिसाइज टूल इन एडोब फोटोशॉप, प्राइमरली यूज फॉर क्रिएटिंग पाथ एंड वेक्टर शेप। मतलब पाथ और वेक्टर शेप होता क्या, चलो देखते हैं। पाथ एंड वेक्टर शेप मीन्स लाइक अगर मैं यहाँ पे मैं कोई चीज़ ड्रॉ करता हूँ, तो जैसे मैंने प्रेस किया P4 पेन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ मिलता है यहाँ पे। ठीक है, पाथ है, देखते हैं। पाथ में अगर मैं यहाँ पे मैं कुछ चीज़ काम करता हूँ तो मेरे पास कैसा होता है, कैप्स ऑन होगा तो आपको ये आइकन चला जाएगा, तो ध्यान दें, ठीक है। तो मेक श्योर आपका पेन जैसा आइकन आना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करता हूँ, मैंने कहा भाई अगर मुझे कोई बेसिक शेप्स के साथ मुझे अगर कोई काम करना है तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ ना। तो जस्ट सपोज यहाँ पे मैंने लिया एक सिंपल सा न्यू लेयर एंड देन मैं 1 क्लिक करता हूँ एंड सेकंड क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करके यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ से चीज़ों का ऐसे मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी स्पीड जब बन पाएगी जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, देन आपको चीज़ें पता चल जाएंगी हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे, तो बेसिक शेप बना, ये पाथ बना। यहाँ देखो, यहाँ पे पाथ बना है। पाथ मीन्स शॉर्ट। अब यहाँ पे देखोगे अगर मैंने यहाँ पे इमेज को ऑफ कर दिया तो मेरे से यहाँ पाथ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस पाथ को हम लोग देख सकते हैं भाई, पाथ के अंदर मेरे यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे आपने सिलेक्शन करना चाहो तो आपने सिलेक्शन कर दिया, आपने पाथ बनाया, सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद आप इसको फिल कर सकते हो। फिल करने का इन द सेंस मतलब मुझे रेड कलर चाहिए था, मैंने जस्ट आई हैव टू क्रिएट अ न्यू लेयर, मेरे पास न्यू लेयर है, जस्ट आई क्रिएट ए न्यू लेयर एंड देन ऑल्ट एंड बैक स्पेस, तो मेरे पास यहाँ पे एक कलर यहाँ पे आ गया एंड प्रेस Ctrl D। ठीक है, अभी ये देखो तो पिक्सलेट है। हमने पाथ बनाने के लिए पाथ बना सकते हैं। पाथ का यूजेस हम लोगों से सिलेक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैं क्या मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे दिस वन। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करता हूँ, प्रेस कर दिया मैंने P, यहाँ पे मैंने 1 क्लिक कर दिया, दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, देन तीसरा क्लिक आप यहाँ पे कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, एंड देन आप इसको जस्ट कंट्रोल प्रेस, मैं जैसे एक रफ बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया, देन आप यहाँ से 1 क्लिक एंड यहाँ पे टर्न करना मत भूलना। जैसे मैंने जब मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो मैं माउस को इधर से उधर ड्रैग भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, देन यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे एंड देन जस्ट क्लिक। देखो यहाँ पे पाथ है, अभी पाथ के बाद यहाँ पे मैं शेप में चेंज कर सकता हूँ क्या, ये सोचो। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे जस्ट ऑफ कर दिया मेरे यहाँ पे, देखिए। तो मैं जब यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मेरे पाथ पे गए तो पाथ का पाथ ही होता है, मतलब अगर पाथ पर आप काम कर रहे थे आप। ठीक है, आपको जब भी कोई काम करना है, जैसे आपने यहाँ पे सेट किया, शेप पे गए, शेप्स पे गए, देन आप क्लिक करो तो यहाँ पे एक बेसिक शेप आपके यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब आपका एक लेयर ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट होकर आ रहा होगा, आपको क्रिएट करने की नीड नहीं है। ये देखना पे, और देन मैंने आपको मॉडिफाई करना बताया कि अगर आपको इसे मॉडिफाई करना पड़े, जैसे मैंने Ctrl++ कर दिया, यहाँ पे जूम कर सकते हो, थोड़ा सा पिक्सेल पीछे वाली इमेज देखिएगा, ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे पाथ और टैग पे गए, यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे Ctrl+ जूम कर सकते हैं, यहाँ पे देखें ये पार्ट आपको यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो। आपको कर्व देना है, कर्व दे सकते हो आप यहाँ पे, और देन यहाँ देखो ये पार्ट, ठीक है, आप इसे मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, और आप यहाँ पे चीज़ों को मॉडिफाई कर लो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, देन देखो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक एंड ड्रैग कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, मुझे अगर ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसा कुछ दे सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझे मैनेज करना है, यहाँ से मुझे लेफ्ट क्लिक करके मैंने ऊपर खींचना है तो मैं ऊपर भी खींच सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम आप 15 से 20 इमेज पर अगर आप ट्राई करते हो तो आपका कमांड बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने करा का उनके लिए वो ईजी होगा। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो बेसिक शेप आपके सामने बन के आ गया। मैंने कंट्रोल माइनस कर दिया, देन यहाँ से अगर मैंने सिंपल सा पार्ट देखो ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया तो सब कुछ गायब, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। आप यहाँ मूव टूल पे आ जाओ तो देखो दिख रहा है आपके यहाँ पे, देखो दूसरे लेयर पे, तो ये पार्ट आपके यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो आप इस शेप को बना सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। तो आपको ये क्लियर हुआ कि क्या पाथ है और क्या शेप है। ठीक है, क्लियर कि नहीं? ओके, देखो इसमें कुछ एक टॉपिक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कोई भी प्रिसाइज सिलेक्शन होता है, जैसे मान लो कि अगर आप कभी स्टूडियो में जा रहे हो, किसी भी ऑफिस में आ रहे हो, तो वहाँ पे पेन टूल ही यूज़ किया जाता है सिलेक्शन में, कटआउट के लिए। हमारे फोटोशॉप में और भी टूल हैं, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा। जैसे अगर मैं फोटोशॉप में गया, फोटोशॉप में अगर मैं यहाँ पे गया, ठीक है, मेरे पास देखो यहाँ पे कई ऐसे टूल्स हैं, पॉलीगन है, लेसो है, मैग्नेटिक है, यूज़ करते हैं। लेकिन परफेक्शन के लिए आपको पेन टूल पर ही जाना पड़ता है। यही बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई पेन टूल का जो इंपॉर्टेंस है वही है। ठीक है, ड्राइंग कॉम्प्लेक्स एंड क्लीन शेप, आप कॉम्प्लेक्स और क्लीन शेप को बहुत इजीली बना सकते हो, जैसे हमने अभी बनाया।
उसको एडजस्ट कर सकते हो और वो सब बिल्कुल। कनेक्टेड ही रहता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्रॉ किया, जैसे देखो अब जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक शेप लिया, ठीक है, मैंने एक लेयर क्रिएट कर दिया। अब लेयर में मैंने पेन टूल लिया, प्रीफर पेन टूल है ना, मैं बस पेन टूल पे मैं यहाँ पे गया, मैंने 1 क्लिक कर दिया, दूसरे पे क्लिक कर दिया यहाँ पे ना, देन तीसरा क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, देन यहाँ पे गया और ये पार्ट में बस यहाँ पे बेसिक्स यहाँ पे होगा और यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे ना, आ गया यहाँ पे। अब इसमें मेरे पास और भी कई चीज़ होती है, जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे करना है डिलीट, तो मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है ऐड, तो मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने ऐड कर दिया। अभी ऐड करना है तो मुझे इस पॉइंट को ऊपर लेके जाना है, तो कैसे लेके जाऊँ, लेफ्ट क्लिक करो तो आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे अगर ऐसा कोई सेव कर मैं बना तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, और मुझे यहाँ पे चीज़ों को ब्रेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे बस कई टिप्स होते हैं। यहाँ पे पेन टूल ले रखा है मैंने, यहाँ पे पेन टूल पे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करो, देन आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो, आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो। और जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैं बस यहाँ पे चीज़ क्या मिलती है, देखो यहाँ पे किसी शेप को मुझे कैसे भी मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है, जैसे कर्वेचर को हम लोग अभी नेक्स्ट में देखते हैं। हमने ऐड कर लिया, डिलीट कर लिया, और फ्री फॉर्म पेन टूल है वो भी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिक शेप देखा यहाँ पे। अभी जस्ट सपोज मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ, ठीक है, दिस वन। अभी यहाँ से मैं गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे फ्री फॉर्म पेन टूल। अब देखो यहाँ पे क्या है, जस्ट काइंड ऑफ, अगर आपका स्केचिंग अच्छा, आपका कमांड अच्छा, आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके कोई चीज़ अगर ड्रॉ करके निकालने वाला तो आप निकाल सकते हो आप यहाँ पे। तो एक बेसिक शेप भी आपके यहाँ पे निकल के आ सकता है, अगर आप ये भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, फ्री फ्रॉम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्वेचर पेन टूल है। कर्वेचर पेन टूल कैसा है, हम लोग को पहले तो इसका पहले यहाँ से निकलो, बैक स्पेस एंटर, एंटर करना मत बोलना, नहीं तो वो आपका शेप खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पेन टूल लेते हैं ना, मैंने 1 क्लिक कर दिया, 1 and 2, तो यहाँ पे दिख रहा है 3 and 4 यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना है तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, देन क्लिक, देन यहाँ पर मुझे क्या काम करना है, इसको मैंने उठा के यहाँ पर ऐसा अंदर कर दिया यहाँ पे, क्या पॉसिबल कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये एक पार्ट हो गया। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, जिस मुझे यहाँ से बाहर निकला, मैंने मूव टूल पे क्लिक कर दिया, देन यहाँ से मैंने जस्ट फ्री फॉर्म देखा हमने यहाँ पे। कर्वेचर पेन टूल का काम क्या होगा, जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मेरे यहाँ पे शेप्स कैसा है, ठीक है, बहुत अच्छा सा कर्व आपको नजर आएगा आपके यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, देन यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो, है ना, कुछ अच्छा बढ़िया कर्व के साथ। हाँ, मोटा हो गया, कुछ खा के मोटा हो गया ना, तो लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग जो आप शेप को बना सकते हो। तो कर्व के साथ यहाँ पे चीज़ें जो मिलेंगी वो बहुत बेटर मिलेगा। तो गाइस ये था बेसिक ऑफ पेन टूल, जिसको हम लोग वेक्टर बेस पे भी हम लोग ट्राई करके मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना।